नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। एसआरएन अस्पताल में इलाज कराने आई जिस महिला के पति ने ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पर रेप का आरोप लगाया था, आज उस महिला ने अस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ दिया। हालांकि पीड़ित महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों में हड़कंप मच गया। आइए देखते हैं क्या है खास रिपोर्ट। डॉक्टर ने कल ही कहा कि मतलब उनकी जान खतरे में है। वो तो रोज़ का उन लोग का कहना था। और कल बोल रहे थे कि सांस की नली जो है वो गड़बड़ हो गई है और गले में छेद कर फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमसे तत्काल साइन भी करवा रहे थे, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो वो बोले कोई बात नहीं है, नली अभी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कल से मेरी बहन ऐसे ही पड़ी हुई थी। पहले तो कुछ हाथ पैर हिला भी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में चली गई हो। कितने बजे मौत हुई? करीबन 9:30 से 10 बजे तक। 9:30 से 10, बस ये सुबह। देखिए, ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी। उनको अच्छे से टीम उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन था। परफोरेशन के कारण जब आई तो उस समय शॉक कंडीशन में आई थी और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उसको टीएलसी था 1300 केवल था, तो उनकी कंडीशन खराब थी ज़्यादा। उसको ऑपरेशन तत्काल नहीं किया जा सकता था। एनेस्थीसिया बोले पहले इम्प्रूव होने के बाद ही एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, अदरवाइज एनेस्थीसिया देने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया। जब कंडीशन बेटर हुई फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ब्लड दिया गया, तब उनको पूरी टीम ने, उसमें 4 सर्जन मौजूद थे साथ में, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण शॉक कंडीशन थी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था। इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बीच में थोड़ा सा वेंटिलेटर लगाया गया था, बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ था। फिर कल दिन से उनकी स्थिति फिर खराब होने लगी और उनके बॉडी इन्फेक्शन के साथ मल्टी ऑर्गन फेलोर पे जाने लगी। बीपी भी बहुत मुश्किल से मेंटेन हो रहा था और वो उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था, जिसके कारण वेंटिलेटर पहले थी तो उसमें वेंटिलेटर में भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। यह था इनको लॉन्ग टर्म में इनको ज़रूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर रखने के लिए, तो ज़्यादा समय रखने के लिए फिर ट्यूब जो मुँह से उस ट्यूब लगाया जाता है, तो उसके स्थान पर ये किया जाता है कि उस समय प्लानिंग करें। तो मुझे मालूम है ट्रेकियास्टमी की बात हो रही है, ऑपरेशन वो भी उसका कंसेंट लिया जाता है कि ट्यूब ओवरऑल से न डाल के उसको एक ट्रेकियास्टमी करके वहाँ डाल दिया जाए डायरेक्ट, तो ठीक रहता है। उससे और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं थे। और अलग से कोई ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, जो भी परफोरेशन था सील कर दिया गया था और अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दूसरा कोई ऑपरेशन उसी को लोगों ने कहा होगा कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन ट्रेकियास्टमी वो भी एक ऑपरेशन है और कोई बात। लेकिन ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारा प्रयास सफल नहीं रहा। हमारी पूरी टीम, सभी स्पेशलिस्ट लगे थे। कल मैं स्वयं सभी स्पेशलिस्ट भेजा। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप हो रहा था तो पल्मोनरी मेडिसिन के देखे, और एनेस्थेटिस्ट जो आईसीयू के इंचार्ज है डॉक्टर नीलम, प्रोफेसर एंड हेड है, उन्होंने स्वयं कई बार दिन में मॉनिटरिंग किया। मैं स्वयं गया, फिर सर्जन है वो भी गए, फिजिशियन मैं वहाँ उनको भेजा। कोई भी दवा कि देखा जाए उनको कल्चर जो रेस्पिरेटरी वहाँ था उसको कल्चर के लिए भेजा गया, जो बेस्ट पास पर जो एंटीबायोटिक हो सकती थी जिससे सेंसिटिव साथ को दिया जा रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी हम लोगों के हाथ में नहीं है, कभी कभी हम लोग नहीं बचा पाते थे, लेकिन इसका अफसोस होता है। इस घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया के थ्रू हमें प्राथमिक सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पूरी तरह से जांच कराई गई है। डॉक्टर्स की टीम ने भी इसके लिए जांच की है। सीएमओ ने मेडिकल की टीम लगाई थी। जांच की टीम के समस्त बिंदु जो हमें मिले हैं उनको समाहित करते हुए और लीगल ओपिनियन भी हमने लिया है, उसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करके इस मामले की पूरी तरह से जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोकराझ थाना इलाके के टंगई जलालपुर गांव में दिल को दहला देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दिया। खास बात यह रही कि हत्या करने के बाद सनकी पति अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर रात भर सोता रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
इकट्ठे हुई क्या पूरा मामला? ये थाना पोखरा क्षेत्र का जलालपुर टंगई गांव है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की सब्बल से मार के हत्या कर दी है। वो बता रहा था कि 2 महीने से मुझसे बोलती नहीं थी और कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी लग रहा है। मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के कैंट थाना इलाके के कछार में दबंगों के द्वारा लाठी डंडों से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया है। इस संबंध में पुलिस के अफसरों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। और क्या कार्रवाई की जा रही है? 30 तारीख को एक विवाद हुआ था, उसी विवाद के चलते फिर आगे 4 तारीख को सहबान को और 4 तारीख को 3 बजे के आसपास में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। इस बात की तहरीर हमें आई है, बाद में वायरल वीडियो के बेस पर हमने तहरीर लिया है। तहरीर लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें मारपीट की घटना सामने आई है। तुरंत ही केस रजिस्टर कर लिया गया है 211/1 केस अंडर सेक्शन 307, 504 और 506 के अंतर्गत, और जांच करके संबंधित को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जनपद में अचानक हुई मूसलाधार बारिश में तौल न होने की वजह से क्रय केंद्र के बाहर रखा किसानों का हजारों कुंटल गेहूं बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि विभागीय अफसरों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कौशाम्बी से ये रिपोर्ट। बहुत कोशिश की है, लेकिन अब यह है कि धायबनिया की तरफ भागते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ गए तो वहाँ भी बारिश देखा, उन्होंने भी बंद कर लिया, अंदर घुस गए, और हम फिर वहाँ से भागे और यहाँ आए तो यहाँ फिर बरसने लगा, फिर भेजने लगे, लेकिन व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए दौड़ते हुए भी। तो आप कितने दिन से यहाँ गेहूँ ला के रखे? 1 हफ्ते हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ। सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी क्या कि पन्नी उन्नी की? कोई व्यवस्था नहीं सर। भैया नहीं बचा है, सब भीग गया है, पन्नी भी उड़ गई थी, पकड़ रहे थे, हम भी भीग गए हैं। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पर हैं? भैया हम यहाँ 3 तारीख से हैं। तो आपका नहीं बिका? नहीं बिका भैया भी। क्यों, क्या बता रहे हैं? अरे आशा दे रहे हैं कि आज कल तौला जाएगा, फिर कहते हैं फिर कल तौला जाएगा, रोज ऐसे इसी तरह कहते हैं।